वेलकम टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। लेट्स सी, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स कैसे होते हैं, वो क्या सोचता है। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जडल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या सोच रहा होता है। किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में सोचता है। ठीक है, और उस एक्शन को लेने में थोड़ा कंफ्यूज होता है, नर्वस है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एक्शन इमोशनली हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फियर या होपलेसनेस है इसके अंदर उस एक्शन को लेकर। आई डोंट नो वाई, किस टाइप का एक्शन है। आपकी तरफ आने का एक्शन है, सिचुएशन से निकलने का एक्शन है, आपको कोई ट्रुथ बताने का एक्शन है, लेकिन है। ठीक है, कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा इसके माइंड में थॉट आता है। जब भी लेट नाइट अकेला होता है आपके बारे में सोचता है। पैशन भी होती है। ठीक है, पैशन इग्नाइट होता है, आपके बारे में सोचना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जो टाइम आपके साथ गुजारा है उस टाइम को रिमाइंड करना। ठीक है, लेकिन किसी तरीके का एक्शन इस इंसान को ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट बन गया है। ठीक है, अब ये कैसा एक्शन हो सकता है, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन, पैशन नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक जैसे कि फास्ट कुछ मूव करना। ठीक है, एक अट्रैक्शन, पैशन, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करना, और जैसे कि पुरानी चीज़ें रिमाइंड करना, पुराने थॉट्स या पुराने सोच में आपको सोचना। ठीक है, जैसे कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ आपने, एक मेमरीज में चले जाना। ठीक है, किस तरीके का एक्शन हो सकता है ये। किसी तरीके का जस्टिस देने का एक्शन हो सकता है। इंसान आपकी तरफ अगर अब जस्टिस देना चाहता है, आपने अच्छा किया है तो वो चाहता है कि आपको अप्रिशिएट करे, खुलकर आपको बताए कि आपने क्या क्या अच्छा किया है, आप इसकी लाइफ में कितने अच्छे रहे हैं, आप इसके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं। जैसे कि इस तरीके का एक्शन देना चाहता है। जब ये सोचता है कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए, या मुझे उस इंसान को सब कुछ कहना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, उसको बताना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक अप्रिशिएट करना। और क्या सोचता है ये इंसान, किसी एक्शन को लेकर कंटिन्यूसली पॉजिटिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कन्फेशन से भरा हो सकता है। वो एक्शन लेने के बारे में अक्सर सोचता है। ठीक है, और क्या थॉट होता है इस इंसान का, अब जब भी आपको सोचता है तो, और क्या थॉट आता है इस इंसान की सोच में। इमोशनल होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, जैसे कि इसने जो भी इमोशंस आपको लेकर हाइड किए हुए वो सरफेस पे आ जाते हैं। जिसने इमोशंस आपको लेकर कंट्रोल किए हैं वो सब सरफेस पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक रिमाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं कि इमोशनल कॉल होती है, इमोशनल पुल होता है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है हाँ ये इमोशंस सोचता बहुत है, अपने अंदर इन इमोशंस को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। इस इंसान के बहुत सारे इमोशंस हैं, मल्टीपल इमोशंस हैं। ठीक है, मल्टीपल थॉट्स हैं आपके लिए, बहुत सारे इमोशंस हैं। वक्त, यहाँ पर वक्त, डेस्टिनी, व्हील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमोशंस शायद वक्त के साथ डेवलप हुए हैं। ये एक ओवर थिंकिंग आपको लेकर फेयर भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक होने का, हर्ट होने का, एक्सेप्टेंस ना होने का। ठीक है, यहाँ पर वक्त का कुछ गेम है। ठीक है, या तो वक्त के साथ ही आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, या वक्त के साथ ही इमोशंस डेवलप हुए हैं। यहाँ पर इतने इमोशंस नहीं थे। लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे क्या है। इमोशंस की तो बात हो रही है, लेकिन ये क्या सोचता है इमोशंस को लेकर। हिडन इमोशंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ, हाँ, जैसे कि होल्ड करके रखना, बहुत कुछ क्लियर ना करना, बताना ना, ऐसी टाइप की कुछ एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ओके ओके ओके, किस तरीके का चेंज। ओके, अगर बहुत टाइम से स्टेबल नहीं हो रहा या ग्राउंडेड नहीं हो रहा है इसका माइंड, तो बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड होना चाहता है। अगर ये जैसे कि एक इमोशंस को लेकर, इसको अपनी लाइफ को लेकर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पर इसको एक फेयर भी देती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। देखें, इस हर किसी को
इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी ही लगती है, अब वो इंसान कैसा भी हो। मेन जो इशू होता है ना, वो एक स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करने का होता है। जैसे कि मतलब कि कुछ लोग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब, कुछ लोग ऐसे ही ले लेते हैं। तो इंसान बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है या आपकी तरफ कम्प्लीटली सरेंडर करता है, कम्प्लीटली एक्सप्रेसिव होता है, तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसके माइंड में, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से गुजर रहा है। ये सोच रहा है चेंज तो लेकर आना है, लेकिन कैसा चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज एक्सप्रेसिव होगा तो ये स्टेबिलिटी, इसके लिए एक रिस्पॉन्स, ये अगर ये चेंज स्टेबल होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी को लेकर चलता है, एक बैलेंस को लेकर चलता है। इस इंसान को लगता है फोकस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये चेंज आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा, आपके पर्सन को वनरेबल होने पे मजबूर करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने पे मजबूर करेगा। बैलेंस, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है, एक्सप्रेसिव बनना है, तो आपके पर्सन जानते हैं एक इमोशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी है। अगर आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अक्सर ये इंसान जब आपको याद करता है, लेट नाइट एक मेमोरीज, एक रिमाइंडर, पुराना वक्त गुजरा हुआ, आपकी ऑनेस्टी को सोचना, या आपकी बहुत ज़्यादा क्यूट सी कुछ थिंग्स याद आ जाना, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर आपका, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर, या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर, कुछ भी याद आ जाता है। तो उसको लगता है अगर ये परमानेंट बनाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है या ज़्यादा आपके साथ एक सेलिब्रेशन में आना है, तो ये टाइम आपके पर्सन को ये चीज़ एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस बनाना पड़ेगा, ओके। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर, विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कंप्लीट विश फुलफिलमेंट हो। टावर मोमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन। आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा डिले करना, बहुत ज़्यादा एक शिप्स अराइव होने का वेट करना, बहुत स्लोली पुश करना। आपके पर्सन को सब कुछ चाहिए यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन एक ओपनली होके एक्शन नहीं ले पाते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चीज़ वक्त के साथ डेवलप होंगी, वक्त के साथ होंगी। आपके पर्सन बहुत सी अपनी लाइफ में ख्वाहिशात पूरी कर चुके हैं अब तक, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट बताता है आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर विश फुलफिलमेंट थी तो इनफ, ठीक है। अगर चॉइसेस को लेकर विश फुलफिलमेंट थी तो इनफ। एक्सप्लोर करना या बहुत ज़्यादा मल्टीपल एक चॉइसेस रखना है, सब इनफ हो चुका है। आपके पर्सन का एक परसेप्शन बदलना चाहिए। डिले या बहुत ज़्यादा एक डिले करना, या बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को सोचना, पुराने कनेक्शंस को सोचकर परेशान होना, एक्शंस की कमी में रहना, बहुत ज़्यादा सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट वाली लाइफ में रहना, या किसी पर्सन के बारे में सोचते रहना, या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, वो चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी इस इंसान को, ठीक है। समझना पड़ेगा इस इंसान को, या आपके साथ ही पुराने टाइम में कुछ हुआ था उस चीज़ को लेकर सोचते रहना, तो इस इंसान को सोच से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। एक अपना पर्सपेक्टिव, एक अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेशन वाली सोल है, समझदार सोल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, यहाँ पे इंसान स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन चाहता है। इसकी भी अल्टीमेटली एक विश है, फैमिली हो, कमिटमेंट हो, लाइफ हो, ठीक है। एक अनकंडीशनल लव में आना चाहता है, ठीक है, फीलिंग्स में आना चाहता है।
लव और केयर को फील करना चाहता है, परमानेंटली कनेक्शन चाहता है, मतलब कि खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करना चाहता है, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है इस प्यार की दुनिया में, इस इमोशंस में, इन फीलिंग्स में, इसको फील करना चाहता है, मतलब कि समझना चाहता है ये प्यार क्या है, ये कैसे है होता है, ये कैसे फीलिंग्स आती है। किसी का अच्छा लगना सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, अगर किसी को आपको रखना है तो उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आप उसको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये मेल है, ये फीमेल है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या चीज़ फेयर से भागना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम वनरेबल हो जाएं कि चीज़ें अच्छी चलेंगी नहीं चलेंगी, डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब कि कुछ इस टाइप के थॉट्स इस इंसान की लाइफ में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ रह सकती है, ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे आपके साथ चीज़ें डेवलप की जाएँ, कैसे ठीक किया जाए, कैसे अपने पैशन को आपके साथ, अपने इमोशंस को आपके साथ मर्ज किया जाए, ठीक है। लेकिन एक दूसरा थॉट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंड लेना, बात करना। एक कावर्ड इंसान नहीं कुछ कर सकता। देखिए डरपोक इंसान क्या कर सकता है, आई थिंक घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, किचन में भी नहीं जा सकता डरपोक इंसान। तो इतना करेज इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन के अंदर इस चीज़ का लैक है, ठीक है। अपने सेल्फ को वो प्रायोरिटी ना देना या अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग ना समझना। देखिए हम आधी जंग जब हारते हैं, जब हम हिम्मत हार जाते हैं, और हम आधी जंग जब जीत जाते हैं, जब हम हिम्मत से पुरुमीद होते हैं, या तो आज ये नहीं या तो हम नहीं, तो समझे वो आधी जंग आप जीत चुके हैं। अगर आप पहले ही कह दें कि पता नहीं कैसे होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आप आधी जंग वहीं जीत गए। आपको आपकी सोच बड़ा बनाती है, आपको आपकी सोच सक्सेसफुल बनाती है। तो आपके पर्सन की सोच बहुत फेयर से भरी है, बहुत नेगेटिव थाट से भरी है, बहुत एक सेल्फ डिग्रेशन से भरी है। आपके पर्सन को लगता है कि नहीं नहीं हो सका, तो ठीक है, मेल या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं, या तो एक होता है ना, इतने गलत इसकी लाइफ में इसके फैसले हुए हैं कि एक वुंडेड हो चुका है ये इंसान। किसी के रॉन्ग डिसीजंस, इमोशनली हर्ट होना मल्टीपल टाइम, ठीक है। और अपने लोगों से बार बार ये सुनना गलत किया तुमने ये, ठीक है। ये चीज़ भी एक लोगों को गलत या बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, या बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों की ख़राब कर देता है, ठीक है। और ये वो लोग भी होते हैं जो जानते हैं करना क्या है, लेकिन एक फियर में रहते हैं, एक डर में रहते हैं, एक रिस्क टेकिंग नहीं कर रहे होते। सबसे ज़्यादा आपके पर्सन का मैटर ये है रिस्क टेकिंग करना। इस इंसान को रात में अक्सर ही ख्याल आता है, शायद आपको खुद से बढ़कर मैसेज करना है, या आपको कन्फेशन देना है, या आपको लेकर एक एक्सेप्टेंस में आना है, ठीक है। लड़का हो या लड़की, देखें अगर लव मैरिज है, लव कनेक्शन, लव हो या अरेंज हो, जब तक एक दूसरे को आप खुद से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, ठीक है। वो एक केमिस्ट्री नहीं बनेगी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। पैशन है आपके पर्सन, लेट नाइट, इनर केमिस्ट्री, लाइकिंग ईच अदर, इक्वली हैव फन, यहाँ पे इक्वल लव है, ठीक है। अब इक्वल दिखाया जाता है नहीं जाया जाता, वो डिफरेंट बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग परेशान करती है किसी तरीके का। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है, आप और आपके पर्सन के बीच कोई डिफरेंसेस हैं जो फैमिली इश्यूज बन सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, XYZ, काम कैरियर की जगह कुछ हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस, देखें इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। एक अबंडेंस मतलब यहाँ पर की पॉजिटिव माइंडसेट होना, मैनिफेस्ट करना एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आप इस इंसान के साथ एक सेपरेशन में हैं, सेपरेटेड हैं, ये चीज़ सोचता हो कि आपको लाइफ में लाना, फाइनेंसिस का बैलेंस होना, या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, ये सब कुछ सोचा जा सकता है। सैडनेस है, मिसिंग यू है, आप किसी ऐसे इंसान की तरफ से, किसी ऐसे इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं जो नो कांटेक्ट में है, जो आपकी तरफ कम्प्लीटली एक्शन नहीं ले रहा या ओपन अप नहीं कर रहा, या अगर आपको चाहता भी है आपकी तरफ से कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा, अपने आइसोलेशन वाले मूड से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है राइट नाउ, ठीक है।
यहाँ पे एक लव कॉल, लव मैसेज, लव टेक्स्ट ज़रूरी है एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, ओके। की ऑन अ रिंग, ठीक है। मैनी ऑप्शंस डेफिनेटली सबकी लाइफ में होते हैं, आपको ये भी लगता है, आपकी लाइफ में भी, उस इंसान की लाइफ में, इंसान को लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए फोटोग्राफ यहाँ पे है, नॉस्टैल्जिया है, यहाँ पे पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा, पास्ट फोटोग्राफ्स देखना, मिसिंग यू, ठीक है। मेक अ मेमोरीज, जो आपने मेमोरीज बनाई थी। यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, आप लोग का लव बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है। वेडिंग, यहाँ पे वेडिंग को लेकर कुछ ना कुछ है, कमिटमेंट को लेकर, फर्दर फ्यूचर को लेकर। ये इंसान भी जानता है आपके पास ऑप्शन है, इस इंसान को भी पता है और आपको भी पता है इस इंसान के पास ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस हल नहीं है। एक दूसरे की सोल आप लोग की कनेक्टेड है, आप लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, एक दूसरे के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं, ठीक है। डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप लोग को ये सोलमेट कनेक्शन लगता है, बहुत ज़्यादा सोल बॉन्ड लगता है, सोल एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन लगता है। यहाँ पे रिसीविंग व्हाट यू नीड टू रिलीज प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस चाहते हैं, आप दोनों ही प्रोग्रेस चाहते हैं, आप दोनों का इनर सेल्फ जानता है। ये कोई ना कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर लाता है, लाइटनिंग आपके अंदर, जैसे कि एक चीज़ों की समझ देना, या देखें कह सकते हैं चीज़ों के बारे में अवेयर होना, ठीक है। एक अवेयरनेस, समझ होना, एक अवेयर होना कि ओके ठीक है, ये है वो है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, एक बहुत ज़्यादा अपने आप से एक एनलाइटन होना, आपको और इस इंसान को एक दूसरे से मिलने के बाद एक एनलाइटनमेंट का एहसास हुआ है। मतलब कि एक मिरर, आप लोग एक दूसरे का मिरर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन जर्नी थोड़ी टफ है, ठीक है। द सोड रोज, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीटिंग, कन्वर्जेशन, खुल के कन्वर्जेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली कन्वर्जेशन करना, फ्रेंडली टॉक करना, नॉट चेज, नॉट रन, ठीक है। ये वाली एनर्जी में मत आइएगा, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगी, ठीक है। और अपने आप को नॉट इनफ मत समझें, ये आप दोनों में से किसी एक के लिए मैसेज होगा, ठीक है। लव, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव, यहाँ पे लव को फील करें, लव को महसूस करें, यहाँ पे लव है, ये इंसान फील करता है, आपने इस इंसान को चेज बहुत किया है, ये सोलमेट कनेक्शन रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, एक दूसरे को आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक रनर चेजर तरीके से नहीं, आप लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वलिटी पे आना पड़ेगा, एक बैलेंस लेवल पे एक दूसरे को बैलेंस होकर डील करना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ आएगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये बात समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिश्ते में बैलेंस कितना ज़रूरी है, एक्शन लेने कितना ज़रूरी है, इक्वलिटी लाना कितनी ज़रूरी है, वरना ये रिश्ता स्टॉप हो जाएगा, यहीं हैंग्ड हो जाएगा, यहीं पर स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।